आप पहले बसपा में रहे, फिर भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में गए, अब आप फिर कांग्रेस में आए। ये दल बदल की राजनीति कब तक चलेगी? आप मंगलौर विधानसभा चुनाव लड़ते या फिर आप अन्य किसी भी विधानसभा चुनाव लड़ते, क्या आपको खतरा था कि आप जीत नहीं पाओगे भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले? चौधरी जो सुभाष है वो चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, चुनाव जीतना हारना मैंने पहले कहा जनता के हाथ में होता है। जब आप स्थानीय होकर वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए तो वो कैसे जीतेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग जबेड़ा विधानसभा पर हैं। चौधरी परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि यहाँ की सीट को हमेशा जिताने और हराने का काम करता है। इसी के साथ ही जिस तरह प्रदेश में जनपद में बदलाव का परिवर्तन जो चल रहा है, जहाँ एक और बसपा कांग्रेस भाजपा के में परिवर्तन है। कांग्रेस लगातार अपना बढ़त बढ़ाई हुई है, बीजेपी अपनी जगह बढ़ा रही है, बसपा अपना जगह बढ़ा रही है, तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने का काम चौधरी यशवीर सिंह परिवार ने किया है। कल ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली। चलिए उनसे बात करते हैं। हम डॉक्टर गौरव, पूर्व राज्य मंत्री हैं कांग्रेस के। चलिए उनसे बात करने। डॉक्टर साहब का हमारे दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अचानक ऐसी क्या बात हुई जो आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, हम एक आशापूर्ण आदमी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए थे कि शायद क्षेत्र का एक विकास होगा, और एक ऐसा विकास कि जो हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसा तो सौभाग्य कभी प्राप्त ही नहीं होना। तो लेकिन बड़ा निराशाजनक रहा। छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा कि विवाद होते रहे। यहाँ पर विवाद चाहे चेयरमैन और विधायक के बीच में रहे, चाहे किसी के बीच में रहे, लेकिन इसमें आमजन पिस गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर, आचार संहिता से पहले एक घोषणाओं की पर्ची उनके पास थी। उस घोषणाओं में हमने बहुत सारी घोषणा माननीय विधायक जी जो हमारे क्षेत्र के रहे उनके लेटर हेड पे हम लोगों ने दी। वो घोषणाएं पत्र मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जो माननीय लेटर हेड पे है। देशराज करणवाल विधायक भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के यहाँ पर और लगातार आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपके सहपाठी के रूप में काम किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही उस दुर्भाग्य रहा कि अगर क्षेत्र का विधायक अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा उसके लिए। जैसे भगवानपुर में भी एक प्रकरण हुआ जिसमें अमन त्यागी जी और जो दूसरे गणमान्य नेता थे उनके साथ अभद्रता हुई। अगर मंगलौर की बात करें, मंगलौर कोतवाली में पार्षद गण कोतवाली के बाहर बैठे रहे, ये सबके सामने रहा। सत्ता पक्ष के जो नेता थे उनका हाल रहा। तो असहज महसूस कर रहे थे कि पार्टी में अगर किसी की सुनवाई नहीं है, एक आमजन की, हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं है, तो हम क्या करें। हमारा कोई लालच नहीं था, कोई हमने पद की मांग नहीं करी, कभी कुछ नहीं करा। हमारा उद्देश्य था पब्लिक के काम होने। आप पहले बसपा में रहे, फिर भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में गए, अब आप फिर कांग्रेस में आए। ये दल बदल की राजनीति कब तक चलेगी? देखिए, दो चीज है। जो आम लोग हैं वो कहेंगे दल बदल है। ये दल बदल नहीं है, यह है विकास के लिए लड़ना। अगर मान लीजिए हमारे पिता 2 बार योजना से बसपा से विधायक रहे, क्षेत्र में क्या विकास हुआ वो क्षेत्र अपने आप मुंह से बोलता है। आज तक उन पर कोई किसी तरह का उंगली नहीं उठ पाई। जो काम उन्होंने करे उनकी क्षेत्र आज भी कहता है कि नहीं नहीं, कहीं काम हुए थे तो चौधरी ईश्वर सिंह के। 2027 की तैयारी? नहीं, 2027 की हमारी कोई तैयारी नहीं है, और 2027 तो अभी बहुत देर है। इतने में तो पता नहीं क्या समीकरण बनेंगे और क्या उठेंगे क्या गिरेंगे। क्योंकि कल आपने प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक चौधरी यशवीर ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम कोई लालच में या कोई टिकट की उसमें दौड़ में नहीं है, ना ही हम लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे, ये स्पष्ट कर दिया आप लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य में 2027 को देखा जा रहा है। देखिए, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं राजनीति में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन लालच नहीं है। लोग दल बदल करते हैं लालच के लिए कि उनका टिकट यहाँ से कट गया तो वो वहाँ चले गए। कांग्रेस ने भी हमसे कहा कि जी आप खानपुर लड़ना चाहें या लक्सर लड़ना चाहें, हमने दोनों जगह हाथ जोड़े। ऐसा नहीं है, बीजेपी ने भी हमें ऑफर करा। देखो मेरी बात सुनो, जो पार्टी करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिल रहा था, फिर ऐसे क्या कारण बजा, आपने क्यों छोड़ी भाजपा? देखिए, बात टिकट की नहीं है, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। बात यह है, अगर हमारे लोगों का काम, आपको डर था कि आप जीत नहीं पाओगे? अगर आप मंगलौर विधानसभा चुनाव लड़ते या फिर आप अन्य किसी भी विधानसभा चुनाव लड़ते, क्या आपको खतरा था कि आप जीत नहीं पाओगे भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले? देखिए ऐसा नहीं होता। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो वो जीत के लिए लड़ता है। हार जीत तो पब्लिक के अधीन होती है।
लेकिन हम लोग पोस्टर और फेसबुक के नेता नहीं हैं, हम लोग जनाधार के नेता हैं। अगर हमारे व्यक्ति हमसे काम मांगेंगे और हम ना करा पाएँ या असहज हो जाएं या पार्टी में वो मान सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को ना मिले, तो निसंकोच हमें उनकी बात माननी पड़ती है। अच्छा, नगर निगम में पार्षद विवेक चौधरी जो कि आपके बहुत करीबी हैं, भारतीय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। अब वो भारतीय जनता पार्टी में, वो आपके साथ आएंगे या भाजपा में ही रहेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीतियां हैं। सब के नहीं, वो तो आपके बिल्कुल करीबी हैं, उसे तो आप नकार ही नहीं सकते। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लीडरान ऐसे हैं जो बड़े लीडर हैं, चाहे समाजवादी में हैं चाहे भाजपा में हैं, जिनके बच्चे भाजपा में हैं और उनके बड़े कहीं और चले गए। तो ये तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है। हमारी राजनीतिक कोई उनसे मुलाकात नहीं है, वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। लेकिन दूरदर्शिता राजनीतिक और राजनीतिक निर्णय सबका अपना अलग अलग होता है। आपने कहा कि राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक क्यों नहीं है? आप जब जब भी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, आपके काम का पूरा होल्ड, पूरा सारा सर्वे उन्हीं के पास रहता था। आज आप कांग्रेस में आ गए हैं, तो क्या वो दूरी रहेगी? नहीं, देखो, मैंने कहा ना, राजनीतिक निर्णय उनके अलग हैं। अगर वो कहीं वो राजनीतिक जो तो हमेशा ही चौधरी एसपीर के नक्शे कदम पर चले हैं, वो अगर विवेक की बात की जाए तो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं आपकी इस बात से दो राय नहीं करता कि वो चौधरी ईश्वर सिंह के परिवार से जुड़े रहे, बल्कि परिवार का हिस्सा रहे हैं। और होल्ड रख दिया गया है। नहीं, होल्ड कुछ नहीं होता राजनीति में। होल्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि राजनीति जो होती है वो पब्लिक के साथ होती है। तो उनका अगर नगर निगम में उनका अपना एक भविष्य उन्हें दिखता है, वो निर्णय स्वाभाविक है, उनका है, कोई बच्चे तो है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एक उम्रदराज व्यक्ति होते जा रहे हैं। तो सब अपना अपना भविष्य तलाशते हैं। अब कांग्रेस ने वीरेंद्र जाति को चुनावी मैदान में उतार दिया है, अब आपका क्या स्टेप है, किस तरह चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, हम हैं पार्टी के साथ, बात वीरेंद्र जाति जी की नहीं है। माननीय हरीश रावत जी ने कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पिता को और हमें दी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ झबरेड़े विधानसभा तक सीमित नहीं हैं, आपकी लगी हुई विधानसभाएं हैं, चाहे भगवानपुर है, चाहे मंगलौर है, चाहे खानपुर है, चाहे लक्सर है। मेरा वजन कुछ कम हुआ, ये माननीय हरीश रावत जी ने हमें कहा कल, और इसमें आपको सबको अपनी सक्रियता दिखानी है। तो निसंकोच हमने उन्हें आश्वस्त किया कि पार्टी का कैंडिडेट कोई भी आए, हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। क्योंकि जब तक हम आए थे तब तक पार्टी की लिस्ट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी, हमारे ज्वाइनिंग के बाद लिस्ट डिक्लेयर हुई है। तो निसंकोच पार्टी के साथ रहेंगे। कल तक समीकरण कुछ और थे, आज खानपुर, मंगलौर, जबरेड़ा, भगवानपुर, कलियर सभी के समीकरण बदले हुए हैं। तो आप इन सीटों पर क्या मानते हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से भगवानपुर कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से झबरेड़ा कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से मंगलौर कांग्रेस जीतेगी, कलियर कांग्रेस जीतेगी, और खानपुर और लक्सर में जो सीट अब तक फाइट में नहीं थी वो सीट अब फाइट में आएंगी, और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे अपनी पार्टी को जिताने का। खानपुर विधानसभा की बात की जाए तो चौधरी सुभाष एक पैराशूट प्रत्याशी के रूप में आते हैं, जो कि एक भारी व्यक्ति है, उन्हें इस चीज का दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, कई जगहों से मैंने सुना कि पैराशूट प्रत्याशी, निशंक जी चुनाव लड़े, वो भी पैराशूट प्रत्याशी थे हमारे एमपी। बात यह नहीं है, दुर्भाग्य समझिए आप मेरी बात का। एक मानते चौधरी जो सुभाष है वो चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, चुनाव जीतना हारना मैंने पहले कहा जनता के हाथ में होता है। जब आप स्थानीय होकर वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए तो वो कैसे जीतेंगे? देखिए, वो चुनाव अलग था, उसमें हिंदू मुस्लिम हुआ था, वो चुनाव में नहीं होगा। इस चुनाव में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लोगों को समझदारी आ गई है, लोग कोई हिंदू मुस्लिम के चुनाव की बात नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी, जिन्होंने अपने विचार रखे। चलिए, हम इसी तरह की आपको खबरें और आगे दिखाते रहेंगे। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।